जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी में। आज के हम इस वीडियो में हरियाणा के वाद्य यंत्र और सांग परंपरा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप लोग बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज की हमारी इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विसांगों और रागनियों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विसांगों और रागनियों में किस प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बामन खान को हरियाणा के किस वाद्य यंत्र का सम्मान प्राप्त हुआ। उस्ताद बामन खान को हरियाणा के किस वाद्य यंत्र का सम्मान प्राप्त हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारंगी वादक का। इसका संबंध पानीपत जिले से है। जो बामन खान है इसका संबंध पानीपत जिले से है। अगला प्रश्न है, अर्जुन द्वारा प्रयोग में लाए गए कौन से वाद्य यंत्र को देवदत्त कहा गया था। अर्जुन द्वारा प्रयोग में लाए गए कौन से वाद्य यंत्र को देवदत्त कहा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंख को। अगला प्रश्न है, गीतों के साथ धुन निकालने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गीतों के साथ धुन निकालने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहनाई। अगला प्रश्न है, बहुत छोटा ढोल कौन से वाद्य यंत्र का रूप है। बहुत छोटा ढोल कौन से वाद्य यंत्र का रूप है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डमरू। अगला प्रश्न है, सपेरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं। सपेरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीन। अगला प्रश्न है, एक तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। एक तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकतारा। अगला प्रश्न है, डमरू का बड़ा रूप कौन सा वाद्य यंत्र है। डमरू का बड़ा रूप कौन सा वाद्य यंत्र है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेरू। अगला प्रश्न है, बाबा काशीनाथ को किस वाद्य यंत्र का वादक कहा जाता है। बाबा काशीनाथ को किस वाद्य यंत्र का वादक कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहनाई। और बाबा काशीनाथ जोरनाली गांव सिरसा में के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है। हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीला सेठानी। अगला प्रश्न है, चंद्रावल सांग किस प्रसिद्ध सांगी का सांग है। चंद्रावल सांग किस प्रसिद्ध सांगी का सांग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अली बख्श। अली बख्श का संबंध रेवाड़ी जिले से है। अगला प्रश्न है, किस सांगी का प्रथम सफल सांग शीला सेठानी माना जाता है। किस सांगी का प्रथम सफल सांग है शीला सेठानी माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित नेतराम। अगला प्रश्न है, संगीत का तानसेन किस सांगी को कहा जाता है। संगीत का तानसेन किस सांगी को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित लक्ष्मीचंद को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सवांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा किसको देती है। वर्तमान में सांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा किसको देती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशन लाल भट्ट को। हरियाणा का अगला प्रश्न है, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपचंद बैमन को।
अगला प्रश्न है, हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित लक्ष्मीचंद को। और पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में जांटी कला गांव सोनीपत में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के सूर्य किसको कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसको कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरदास को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गज़ल गायिका कौन थी? प्रसिद्ध गज़ल गायिका कौन थी? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहराबाई। जोहराबाई अम्बाड़ा ज़िले से संबंध रखने वाली थी। अगला प्रश्न है, सवर सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? सवर सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जसराज को। पंडित जसराज पीली मंदोरी फतेहाबाद के रहने वाले थे। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? मध्यकाल के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म 1478 में सी गांव फरीदाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध कलाकार या गायक कौन थे? उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध कलाकार या गायक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्लन खां। कल्लन खां का संबंध गुडियानी रेवाड़ी जिले से है। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध गायक कौन थे जिन्होंने मैसूर के बाद इंदौर के दरबार की शोभा बढ़ाई थी? वह प्रसिद्ध गायक कौन थे जिन्होंने मैसूर के बाद इंदौर के दरबार की शोभा बढ़ाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाफिज खां। अगला प्रश्न है, हरियाणा में संगीत कला का सबसे प्राचीन पुराण कहाँ से मिला? हरियाणा में संगीत कला का सबसे प्राचीन पुराण कहाँ से मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुनानगर से। अगला प्रश्न है, वह ईंट कहाँ से मिली जिसपे 7 स्वर लिखे हुए थे? वह ईंट कहाँ से मिली जिसमें 7 स्वर लिखे हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्रवा हिसार से, जिसपे सा रे गा मा पा धा नी सा ये 7 स्वर लिखे हुए थे।